आज हम लोग अभी एक छोटा सा फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम जो 11th क्लास का है उसका टॉपिक है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट आपको 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पड़ता है। तो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो है सो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ आज समझ लेते हैं। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के समझने के पहले हम आपको कंसंट्रेशन के बारे में बता दें, और कंसंट्रेशन का जो सबसे फेमस यूनिट है उसको मोलैरिटी हम लोग कहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मोलैरिटी क्या होता है ये चीज़, तो मोलैरिटी हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन होता है। और अगर कभी हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल 1 हो जाए, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल 1 हो जाए, तो कंसंट्रेशन क्या कह देंगे, 1/v। तो ये जो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1/v है, ये वाला टर्म हम लोग यूज़ करेंगे आगे इसको एक्सप्लेन करने में। इसलिए ये वाला चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1/v हम लोग यूज़ करेंगे। कब? वो जब नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का 1 होगा तब। अब वापस हम लोग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ को समझ लेते हैं। तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ एक्चुअली हम लोग वीक एसिड और वीक बेस पर अप्लाई करते हैं। तो अभी हम आपको एक वीक एसिड का एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाते हैं। मान लेते हैं हम लोगों के पास वीक एसिड है CH3COOH। तो CH3COOH डिसोसिएट करेगा CH3COO माइनस में और H प्लस में। और इसका अगर हम कहते हैं कि इनिशियल मोल, अगर इसका इनिशियल मोल हम कहते हैं कि ये 1 है, तो ये 0 और 0 मोल जो है सो शुरू में हम लोगों को मिलता है। और उसके बाद एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पर ये पहुंच जाता है तब के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये नंबर ऑफ मोल इसमें से कुछ घटेगा। कितना? तो कुछ भी। यहाँ पे हम जैसे कि 1 माइनस अल्फ़ा कर लेते हैं, तो इधर हम लोग अल्फ़ा और अल्फ़ा लिखेंगे। तो ये 1 माइनस अल्फ़ा मोल होगा, ये भी अल्फ़ा मोल होगा, और ये भी अल्फ़ा मोल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसको हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज करना चाहें तो नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम वो होता है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा को v से डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी अल्फ़ा बाई v और इसको भी अल्फ़ा बाई v कर देंगे। और अभी आपको बता रहे थे कि 1/v के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। तो 1/v तो इसमें छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू c। इसमें भी 1/v के बदले c लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा c, और ये भी हो जाएगा अल्फ़ा c। तो ये जो है सो आप पहले नोट कर लीजिए, वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिएगा। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों को अब लिखना है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर k लिखेंगे तो k का एक्सप्रेशन आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है CH3COO माइनस उसका कंसंट्रेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन, और नीचे CH3COOH का कंसंट्रेशन, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ CH3COO माइनस के बदले हम लोगों को क्या मिला है, CH3COO माइनस के बदले यहाँ पे CH3COO माइनस के बदले मिला हुआ है अल्फ़ा C, फिर H प्लस के बदले भी मिला हुआ है अल्फ़ा C, और ये CH3COOH का है 1 माइनस अल्फ़ा C, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू C। तो एक C से एक C कट जाएगा, और तब हम लोगों को जो एक्सप्रेशन मिलेगा K का वो हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ये जो है सो एक एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल जाएगा। अब चूंकि ये एसिड का है तो यहाँ पर A लगा देते हैं, Ka कर देते हैं, और इसी Ka को हम लोग क्या कहते हैं, Ka को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या इसी को कह देते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये जो है सो हम लोगों के पास Ka का ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा अप्रॉक्स अगर हम लोग करें तो अप्रॉक्स करके इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। अप्रॉक्स क्या करना है, तो बताया गया कि अगर आप ऐसा करेंगे कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो 1 से, अगर अल्फ़ा का वैल्यू 1 से काफ़ी छोटा हो तो 1 माइनस अल्फ़ा 1 हो जाएगा, और ये अगर 1 हो जाएगा तो Ka का वैल्यू आप सीधा क्या लिख सकते हैं, C अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक जो है सो आपके पास शॉर्ट में ये फॉर्मूला हो जाएगा K इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर। लेकिन ये कब होगा, व्हेन
अल्फ़ा का जो वैल्यू है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा, वो वैल्यू अगर 1 से काफ़ी छोटा होगा तब आप ऐसा कर सकते हैं। और यही चीज़ बेस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। किसी वीक बेस के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम वीक बेस का एग्जांपल आपको बता दें, यहाँ मान लेते हैं कि NH4OH है, तो NH4OH डिसोसिएट करेगा NH4 प्लस में एंड OH माइनस में। इनिशियल इसका 1 लीजिएगा तो ये 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा कीजिएगा तो ये अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाएगा। फिर जो है सो आप इसमें C से इंटू कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा, और इसके बदले में आप कांस्टेंट में Kb लिखिएगा, तो Kb में इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, दैट इज अल्फ़ा C एंड अल्फ़ा C, और नीचे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू C। ये बिल्कुल उसी तरह से है, तो फार्मूला जो है सो C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। फिर इसमें भी अगर आप अप्रॉक्स कीजिएगा तो ये Kb है, तो इसको हम लोग कह देंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये किसी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला वही है, जो एसिड का फार्मूला है वही बेस का फार्मूला है, सिर्फ Ka और Kb टर्म आपको अलग अलग मिलेगा और कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो ये ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ है जिसका कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एप्लीकेशन दिखेगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो एप्लीकेशन दिखेगा उसका थोड़ा सा आपको हम हिंट दे देते हैं। ये इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे दिखता है, तो वहाँ पे अल्फ़ा को हम लोग डिफाइन करते हैं लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट से, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जहाँ पर ये लैम्डा m क्या होता है, तो ये होता है मोलर कंडक्टिविटी, और ये लैम्डा m नॉट क्या होता है, तो ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये लैम्डा m नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर आप Ka लिखना चाहेंगे तो फॉर्मूला आपके पास है C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, और अभी आप जान गए कि अल्फ़ा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, और नीचे 1 माइनस फिर से अल्फ़ा, यानी कि लैम्डा m बाई लैम्डा m नॉट। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन जो है सो Ka के लिए आपके पास हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ यूज़ करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में यूज़ करना है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कुछ और भी बढ़िया चीज़ केमिस्ट्री में सीखेंगे।